तो इस्तकबाल है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम उर्दू टाइपिंग से रिलेटेड 3 टिप्स आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और काम वाली साबित हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप्स की तरफ। इस तरह के एक सर्कल में अंडरग्राउंड नंबर बहुत से लोग लिखते हैं, अपनी टाइपिंग में, अपने टेक्स्ट में, एडिटिंग में, सब जगह लगाते हैं, लेकिन हमको अभी तक ये पता नहीं कि इस तरह का नंबर कैसे लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमारी यही होने वाली है। याद रहे यह नंबर इसी तरह से इमेजिटर में इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से पिक्सल लैब में, इसी तरीके से व्हाट्सएप में और इसी तरीके से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप टेक्स्ट कर रहे हैं हर जगह इसी तरीके से यूज़ होगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम वो नंबर लिखने वाले हैं। याद रहे हम मल्टीलिंक कीबोर्ड यूज़र हैं, शायद ये चीज़ और कीबोर्ड्स में भी हो, हमें उनका एक्सपीरियंस नहीं है, हमने मल्टीलिंक कीबोर्ड का तजर्बा किया है तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वाले डॉट पर थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको एक सर्कल टाइप मिलेगी, इसको दबा लीजिए और फिर दोबारा से नंबर पर आकर यहाँ नंबर डाल दीजिए। जैसे एक नंबर हमने डाला, इसके अंदर नंबर आ गया, 2 नंबर डाला, 2 नंबर आ गए। याद रखिए इसमें हम 999 तक अपने नंबर डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर डालना चाहेंगे तो इसमें हम नहीं डाल पाएंगे। और इसको कहीं भी सेंड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये इस तरीके से लिख कर सेंड होगा। इसको एडिटर अक्सर कुरान की आयत के लिए, अहादीस के लिए, आयत ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं या रकमुल हदीस लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जैसे हमने मसलन एक कुरान की आयत लिख दी तो यहाँ पर हम इस आयत का नंबर जैसे मसलन डालते हैं तो यहाँ पर इसको, इसके बाद इसे लगाइए, फिर यहाँ पर जो भी इस आयत का नंबर है वो आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको सेंड कर दीजिए या इमेजिटर या पिक्सल लैब में जहाँ भी आप लगाना चाहेंगे इसी तरीके से सेट हो जाता है। तो ये थी हमारी टिप्स नंबर 1। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इस तरीके की तहरीर लिख लिख कर सेंड करते हैं, उनमें कहीं मोटा होता है, कहीं टेढ़ा होता है, कहीं उनके बीच में से कट वाली लाइन लगी होती है। तो ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं तो उसका तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले आप कुछ भी अपना जो नाम या तहरीर जो भी है वो लिख लीजिए। उसके लिए हम जैसे अपने कीबोर्ड में स्टार ढूंढेंगे, स्टार कहाँ है। तो जैसे हमने यहाँ पर स्टार ये देखा तो इसके दोनों तरफ अगर हम स्टार लगा देते हैं तो ये मोटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे पूरे पर नहीं, हम यहाँ तक स्टार लगाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये मोटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ इन दोनों के साइड में आप स्टार नहीं बल्कि ये वाला डॉट यूज़ करते हैं, इसको आप इन दोनों के साइड में यूज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने बन जाएगा। इनका तीसरा तरीका ये है, अगर इसके दोनों साइड आप ये वाला डॉट यूज़ करते हैं तो ये टेढ़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन में निकल कर आ जाएगा। और चाहें तो आप इस डॉट को और इस वाले को और स्टार को, तीनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं, इसके दोनों तरफ हम स्टार भी लगा देते हैं, मोटा हो गया। और ये वाला मद भी इसके दोनों साइड लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये एक नाम आपके सामने बन जाएगा और आप इसको ईज़िली सेंड कर पाएंगे। एक बात ज़रूर याद रहे, जब इसके शुरू और आखिर में हम स्टार या वो मद या फिर वो डॉट यूज़ करते हैं तो हमारे नाम वाले हर्फ और उस मद या डॉट या स्टार के दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटा हुआ मिला हुआ होना चाहिए, वरना ये तरीका आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टिप्स नंबर 3 में हम यूज़ करने वाले हैं एक ऐप का जो कि है फ़ॉन्ट कीबोर्ड। ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस हम फिर बताएंगे। पहले हम जानते हैं इसके ज़रिए से हम किस तरीके से अपनी राइटिंग को, टाइपिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। ओपन करते हैं इस कीबोर्ड को। याद रखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, मेरे में इस वक्त क्यों नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर याद रखना कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पहले तो लिखा होगा इनेबल कीबोर्ड, वहाँ से आप उस पर टैप करके और उसको इनेबल कर दीजिए। इस प्रोसेस को करने के बाद जब आप दोबारा से बैक करेंगे तो फिर यहाँ एक और नीला बैनर दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा सेलेक्ट कीबोर्ड। वहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करके बिल्कुल बैक आ जाइए। फाइनली आपका कीबोर्ड सेलेक्ट हो चुका है। जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो यहाँ एक ऐसा निशान कुछ आपको दिखाई देता है जो आपके लिए इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देता है। और ये निशान यहाँ भी हो सकता है, किसी फ़ोन में यहाँ भी हो सकता है, किसी फ़ोन में यहाँ भी हो सकता है, किसी में यहाँ भी हो सकता है। मेरे फ़ोन में यहाँ पर है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सारे कीबोर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ फ़ॉन्ट कीबोर्ड और आप जब चाहें अपना वो मल्टीलिंक कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए जिस पर आपका हाथ जमा हुआ है। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कीबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आप बहुत
तरह तरह की टाइपिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ अस्सलाम, इस तरीके का नाम लिख के आप सेंड कर सकते हैं। पर टैप करते हैं तो कुछ इस तरीके के नंबर आप लिख पाएंगे। और थोड़ा इधर कीजिए, इसमें ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टाइल वाले फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। इस तरीके का लिख पाएंगे, यहाँ इस तरीके का लिख पाएंगे। तो ये थी आज की 3 टिप्स जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि आपको ये वाला फ़ॉन्ट कीबोर्ड मिलेगा कहाँ। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए फ़ॉन्ट कीबोर्ड। सर्च करने के बाद बहुत सारे कीबोर्ड आपके सामने आएंगे। थोड़ा आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरह का लोगो और फ़ॉन्ट कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई आपको देगा। इसको आप इजीली इंस्टॉल कर लीजिए। और ये कीबोर्ड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस कीबोर्ड को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी मेहनत को भरने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। रोज़ वीडियो हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दिया कीजिए। शुक्रिया।